नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसीज़ यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई। सबसे पहले आप सभी लोग ये जान लें, इस बार जो वैकेंसीज़ यहाँ पे जो रिलीज़ हुई, हेडिंग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा। तो दोस्तों, रीवा मेडिकल कॉलेज द्वारा भर्ती की सूचना आपको दी जा रही। अभी हाल ही में ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली आप लोगों को वेबसाइट पे प्रोवाइड करा दी गई। अलग अलग पोस्ट इसमें आप पे शामिल कर ली गई। ग्रेजुएशन कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप लोग 12th क्लास भी पास हैं तो भी आप लोग इन वैकेंसीज़ के लिए आवेदन आप लोग कर पाएंगे। और दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट इसी पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप पे कवर करेंगे। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसी की जानकारी आप लोगों को मिलेगी। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और कोई भी जानकारी अब आपसे वैकेंसी की ना छूटे, चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के राइट बटन को आप पे क्लिक करें। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की हर वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहते हैं। बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को, बढ़ जाते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय मीन्स रीवा मेडिकल कॉलेज द्वारा ये वैकेंसी है। तो चिकित्सा महाविद्यालय जो रीवा है, इसमें MDRU मीन्स मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट। तो दोस्तों, ये रिसर्च यूनिट है। तो यहाँ पे देखिए, संचालित रिसर्च प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, तो इसमें कार्य करने के लिए संविदा के आधार पे मीन्स कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई हैं। और आवेदन पत्र व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को उपस्थित होकर या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अप्लाई आपको करना होगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, कितने पद इसमें शामिल कर लिए गए, क्वालिफिकेशन इसमें क्या क्या यहाँ पे रखी गई। तो दोस्तों देखिए, रिक्त पदों की जानकारी आप लोगों को दे दी गई। तो सबसे पहली जो पोस्ट है SRF नॉन मेडिकल की यहाँ पे रहने वाली है, मीन्स सीनियर रिसर्च फेलोशिप की यहाँ पे वैकेंसी है, नॉन मेडिकल पोस्ट है और एक पद इसमें शामिल कर लिया गया अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसके बाद दोस्तों अगली जो पोस्ट है, देखिए लिखा है डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो दोस्तों, डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी आ चुकी है, ग्रेड A की ये पोस्ट है। क्लरिकल पोस्ट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, इसमें भी एक पद यहाँ पे शामिल कर लिया गया और अनरिजर्व कैटेगरी में ये पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। अब मैं आपको ले चलता हूँ क्या क्या योग्यता इसमें आप लोगों को चाहिए अप्लाई करने के लिए, क्या क्या आप लोगों से मांगा जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, SRF जो पोस्ट है नॉन मेडिकल, इसमें आपको देखिए सैलरी पैकेज 37,800 रुपये ये परमानेंट बेसिस पे सैलरी पैकेज आपको मिलेगा। 35 साल उम्र इसमें आप लोगों के लिए रखी गई। अनिवार्य रूप से जो क्वालिफिकेशन मांगी गई, जीवन विज्ञान या फिर जैव प्रौद्योगिकी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन जेनेटिक्स में मास्टर डिग्री के साथ 2 वर्ष का शोध अनुभव भी आप लोगों को इस पोस्ट के लिए चाहिए। और यदि आपके पास कोई और अदर क्वालिफिकेशन है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वांछनीय है, मीन्स कंपलसरी नहीं है। और यदि है तो अच्छी बात है, अप्लाई कर दें, नहीं है तो भी आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पे जो पोस्ट है, देखिए ये रहेगी डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A की। और इसमें जो सैलरी पैकेज है करीब करीब आपको 17,000 रुपये पर मंथ बेसिस पे ये पहले साल में आपको सैलरी मिलेगी। दूसरा जो साल रहेगा आप लोगों का सेकेंड ईयर, इसमें आप लोगों को 17,760 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। और जो तीसरा जो साल रहेगा 18,520 रुपये ये पर मंथ बेसिस पे आपको सैलरी दी जाएगी। 25 साल तक के सभी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इसमें आप लोगों को 12th क्लास पास होना उत्तीर्ण आप लोगों को बोला गया है। 12वीं परीक्षा आप लोग यहाँ पे उत्तीर्ण हो। कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको यहाँ पे होनी चाहिए, मीन्स आपको टाइपिंग आनी चाहिए। तो आपको देखिए 15,000 की डिप्रेशन की गति से आप लोगों को जो है टाइप करना आना चाहिए। कुछ और आपके पास, यदि आपके पास क्वालिफिकेशन मीन्स कंप्यूटर अनुप्रयोग में आपके पास डिग्री है या फिर डिप्लोमा है, हिंदी या फिर अंग्रेजी में टाइपिंग की दक्षता है, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में कार्य करने की दक्षता है, इंटरनेट की समझ है, ईमेल का कार्य आप लोग जानते हो, तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है, अप्लाई कर सकते हैं। और शासकीय संस्था में कार्य अनुभव है तो संस्था द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर भी आपका ये मान्य होगा। तो ये 4 जो पॉइंट मैंने आपको बताया, ये वांछनीय है, मीन्स कंपलसरी नहीं है, डिज़ायरेबल है। और यदि है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल आप लोगों को इसमें 12th क्लास पास होना आपका ज़रूरी बोला गया है और टाइपिंग इसमें आप लोगों को आना चाहिए। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं अगली जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसमें जो दी जा रही है।
अब दोस्तों आवेदन आपको कैसे करना है तो ये जानकारी भी आप लोग प्राप्त कर लें। तो दोस्तों इसी PDF फाइल में सबसे नीचे की तरफ ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया। सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आप लोगों को अपनी प्रोवाइड करानी है। आपकी बेसिक डिटेल, आपकी कम्युनिकेशन डिटेल, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये सारी जानकारी इसमें आप लोगों को अपनी इसमें फिल करनी है। और देख सकते हैं 19 नंबर का ये जो पॉइंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को सेल्फ अटेस्ट करके मीन्स स्व प्रमाणित करके ये आपको डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी का सेट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये आपको भेजना होगा। और इसमें दोस्तों फ़ीस का पेमेंट भी आपको करना है। तो कितनी फ़ीस पेमेंट करनी है तो ये जानकारी भी आप लोग इसमें देख लें। तो देखिए लिखा है अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए, तो दोस्तों देखिए 800 रुपये का फ़ीस का पेमेंट है और आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपये का फ़ीस का पेमेंट है। और फ़ीस का पेमेंट जो है परीक्षा की जो शुल्क है आपकी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ली जाएगी। तो डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनवाया जाएगा तो ये आपको बता दिया गया है। आप लोग इनके नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनवा लें। और अमाउंट आप लोगों को कैटेगरी वाइज बता दिया गया, तो इतनी अमाउंट का आप लोग जो है अपना डिमांड ड्राफ्ट बनवा लें। अब बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोगों को कहाँ पे भेजना है और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या रहेगी। तो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि आप लोग स्वयं मीन्स व्यक्तिगत रूप से मीन्स सेल्फ आप लोग जाके ऑफिस में भी अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी आप लोग अपना आवेदन भेज सकते हैं। और यदि आप लोग रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपना आवेदन भेजेंगे तो उसका पता आपको बता दिया गया, कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिष्ठाता श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, ये पूरा आप लोगों को पता दे दिया गया पिन कोड सहित। और अप्लाई करने की लास्ट डेट भी देख लें, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तो दोस्तों देखिए 30 सितंबर 2022 शाम के 5 बजे तक का समय आप लोगों को दिया जा रहा। तो आप लोग इस समय तक, इस डेट तक अपना आवेदन पहुंचा दें। या तो आप लोग कार्यालय में जाके जमा करें या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी आप लोग अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रोसीजर भी इसमें आप लोगों को बता दिया गया, तो ये जानकारी इसमें आप लोग इसमें आप पे चेक कर सकते हैं। और चयन की प्रक्रिया आपको बता दी गई पोस्ट वाइज, तो इसमें आप लोग रीड कर लेना। दोस्तों पूरी अपडेट इन्फॉर्मेशन मैंने आप पे कवर की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वैकेंसी की जानकारी मिल गई होगी। मध्य प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रीवा में ये वैकेंसी थी और मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड कर दिया। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आगे और भी वैकेंसी की जानकारी आगे आपको मिलने वाली, तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की हर वैकेंसी की जानकारी आगे भी पाते रहते। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।